संभावना को इस पूरे पैसे में से 50 to 60% एटलीस्ट उस लड़की को देना चाहिए। जिस मेरे जहाँ जो पूरी पलटन मौदा की रखती है ओनली फॉर दी कंटेंट। जब मैंने सबा का क्यों सपोर्ट किया, तो सबा का सपोर्ट नहीं, आप जब गलत बोलोगे तो इस तरीके से आप देखेंगे जनाब के घर में कोई भी बीमार होता तो जनाब वहाँ पर अवसरवादी बन जाते हैं। इसलिए हम अप्रिशिएट, देखो अगर आप एक ऑनेस्ट रिव्यूअर हो या आप एक रिएक्शन चैनल चला रहे हो तो आपका फर्ज बन जाता है कि अगर सामने वाला कोई अच्छा करता है तो आप उसे अप्रिशिएट करो। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। हे गाइस थैंक यू सो मच। लास्ट वाले व्लॉग में आपने अपना बहुत सारा फीडबैक दिया, स्पेशली जो हमने संभावना एंड अविनाश का ये जो बहुत सारे फीडबैक दिए, कुछ पॉजिटिव, कुछ हो सकता है आपके हिसाब से वो नेगेटिव हो, बट मेरे हिसाब से सारे ही पॉजिटिव है। सबने अपना अपना फीडबैक शेयर किया है, क्योंकि मैंने उसमें बोला भी था कि आपको क्या लगता है वो बताएं। लेकिन जब मैंने बहुत सारे उसके कट करके रील्स में एज एन शॉर्ट्स में डाले तो बहुत सारे फीडबैक है, तो बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है या संभावना की ऑडियंस है उनको ऐसा लगा कि ये संभावना जो काम किया है मैंने उसको क्रिटिसाइज किया है। तो मैंने कहा चलो जब कोई अच्छा काम करता है तो हमारा ये दायित्व यानी कि फर्ज बन जाता है कि भाई उसको हम अप्रिशिएट करें। और मैंने अपने लास्ट वाले जो मेरा पॉडकास्ट था डिपेंड ऑन संभावना, उसमें मैंने उसको भाई अप्रिशिएट किया है। तो इसके बारे में बहुत सारे आपसे पॉइंट से डिस्कस करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अभी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। और हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद व्लॉग के नाम से। तो मैं अभी हूँ इस वक्त उड़ीसा में, तो अगर आपको उड़ीसा की लाइफ देखनी है या हमारी जो डेली लाइफ है वो देखने हैं, व्लॉग से देखने, मौत आगे व्लॉग से देखने हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर ले हमारे अकबर अहमद व्लॉग्स को, क्योंकि उसमें बहुत धमाकेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं अब बैंड बजेगा कि हम नए एपिसोड के बारे में। तो संभावना के पास जो उसकी मेड है जिसका नाम है गुड़िया, उसकी जो सिस्टर है नेहा, तो वो कहीं फंसी थी। संभावना ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट दिखा के उसको निकाला, पुलिस कंप्लेन करी और बहुत सारा संभावना ने काम किया, विच इज़ अ वेरी गुड। मैंने उसको अप्रिशिएट किया है कि सारे व्लॉगर इस तरीके से अपनी पावर का अगर इस्तेमाल करें कि अगर कोई गरीब या कहीं भी कोई भी किसी के साथ में ज़्यादती हो रही, किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, तो भाई आवाज़ उठाओ, आप वहाँ पर जाओ। और संभावना ने ये बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत सारे लोगों अब हम क्या करते हैं कि जैसे एक हमने लॉन्ग वीडियो बनाया और शॉर्ट्स में क्या करते हैं कि उसके हम क्लिप कट करके वहाँ पर डाल देते हैं, सो डैट अगर कोई शॉर्ट को देख रहे हो और नीचे उसमें आप देखोगे तो नीचे जो उसका फुल डिटेल व्लॉग होता है या पॉडकास्ट होता है वो लिंक होता है, वहां पर जाके आप पूरा देख सकते हो, इसलिए वो शॉर्ट में होता है। तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उस जो शॉर्ट में 10 सेकेंड या 15-20 सेकेंड का होगा उसको देख के ये जज किया कि भाई मैंने संभावना को क्रिटिसाइज किया है और मैंने उसको बोला है कि ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है, साथ ही साथ सबको ऐसा करना चाहिए, उसके लिए हम अप्रिशिएट। देखो अगर आप एक ऑनेस्ट रिव्यूअर हो या आप एक रिएक्शन चैनल चला रहे हो तो आपका फर्ज बन जाता है कि अगर सामने वाला कोई अच्छा करता है तो आप उसे अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो और उसे कहते हैं ना कि मोटिवेट करो कि भाई सामने वाला और अच्छा काम किए। चाहे अगर आप देखोगे सेलिब्रिटी ने जब सबा को बोला था कि भाई सबा ने पैसे लेके जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था उसको सपोर्ट किया है एंड वहाँ पे लोग पेट हुए, बहुत सारी चीज़ें बोली थी, तो वहाँ पर वो सरासर गलत था, वो आपके जहन में जो है ना वो जहर भरने वाली बात थी। तो अब वहां पे सब लोग कह सकते हैं भाई कि मैंने सबा का क्यों सपोर्ट किया, तो सबा का सपोर्ट नहीं, आप जब गलत बोलोगे तो भाई आपको पॉइंट आउट किया जाएगा और यही हमारा काम है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, स्टूडेंट्स के हक में काम कर रहा है, विच इज गुड, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो सबा हो, सनी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो। उसमें ये नहीं दिखता है कि भाई हम यहाँ पर बैठकर किसी के दुश्मन नहीं है। जब आप व्लॉग में कुछ गलत कर रहे हो तो हम उसे पॉइंट आउट करते हैं, भाई ये आप चीज़ गलत कर रहे हो, आपके पास एक बड़ी ऑडियंस से आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या आप एक गलत मैसेज दे रहे हो, आपकी इस मैसेज से गलत मैसेज जा रहे हैं। चाहे जब सबा ने रोड पे इफ्तार किया था वो भी गलत था, आप ऐसे देख के फिर लोग इफ्तार करेंगे, खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा हो जाए तो आप शुरुआत तो आप कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको पॉइंट आउट किया जाता है। अब जिसके 2000-3000 सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं
उसको कितने लोग देखेंगे, तो और उसको लोग आइडियल भी नहीं मानते, उससे लोग इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे। लेकिन आप एक बड़ा नाम बन चुके हो, आपके पास एक बड़ी ऑडियंस है, तो फिर आपको फूक फूक के कदम रखने होते हैं। वही मैंने कहा कि भाई संभावना ने बहुत अच्छा काम किया। एंड में मैंने आप पे छोड़ दिया कि बहुत सारे, देखो क्या होता है कि जब भी कोई व्लॉग बनाता है तो कहते हैं ना कि अवसरवादी, इस तरीके से आप देखेंगे जनाब के घर में कोई भी बीमार होता तो जनाब वहाँ पर अवसरवादी बन जाते हैं, बीमारी का हर एक अपडेट देंगे, वैसे चाहे गायब रहे। और जब उनसे लोग जेन्युइन सवाल पूछे तो उन सवालों के जवाब आपको कभी नहीं मिलेंगे, चाहे आप कैसे भी सवाल पूछो। बस किसके सवालों के जवाब मिलेंगे? DKI का नया कलेक्शन कब आ रहा है, नया व्लॉग कब आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने वही पॉइंट आउट किया कि जिस तरीके से संभावना ने बैक टू बैक व्लॉग बना रहे हैं, तो देख के ऐसा लग रहा है कि संभावना भी अवसरवादी है। वो उसने काम अच्छा किया है, विच इज़ अ वेरी गुड, लेकिन वहाँ पर आप कंटेंट भी भुनाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप यहाँ पर देखोगे जब संभावना का डॉग एक्सपायर हुआ तो संभावना हर एक चीज़ प्रॉपर एडिट करके म्यूजिक लगा के उसका जिस तरीके से उसका जो अंतिम चीज़ जो करी जाती है, दफनाया जाता है, वो पूरा एक व्लॉग में आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो व्लॉग में लो। इतना सेंसिटिव चीज़ है, अगर आप वाकई मोहब्बत करते हो, वाकई आप एक एनिमल लवर हो ना, तो आप कभी ऐसा नहीं करोगे। आप वो जो लास्ट टाइम होता है ना, आप कैमरे में नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप सोचोगे कि ये जो पल है ना, ये हम अपने अंदर संभाल लें, है ना, कि वो हमेशा आपके साथ में एज एन मेमोरी रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपको व्लॉग बनाना है, उसको मोनेटाइज करना है और फिर दिखाना है कि आम एनिमल लवर, क्योंकि आप अगर डॉग्स को कुछ भी ज़रा सा भी होता है तो पूरा का पूरा 50 to 60% आपका जो व्लॉग होता है उसी पे निकलता है। तो आप यहाँ पर ये मत दिखाइए कि ये हम बहुत महान हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सारी चीज़ें जो करते हैं ना कंटेंट के लिए करते हैं। मेरे जहाँ जो पूरी पलटन मौदा के रखती है ओनली फॉर दी कंटेंट, जब से कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, वो सारी चीज़ें चलने लगती हैं। जब कंटेंट ख़त्म हो जाता है ना, तो लोग ऐसे ही करते हैं और ये सच्चाई है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हाँ है तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट का भी इन्फ्लुएंस है, जिसके लिए मैंने आपसे बोला कि भाई आप बताइए आपको क्या लगता है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। बहुत सारे लोग अच्छा क्या होता है कि थोड़ा सा देखेंगे और फिर उसके बाद वो अपना कमेंट करके चले जाएंगे, एंड तक देखेंगे ही नहीं, जिससे जो मैंने पूरी बात क्या कही है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। एंड में मैंने बोला कि भाई जिस तरीके से संभावना भी बैक टू बैक व्लॉग बना रही है, आई थिंक जो उसका पहला वाला गुड़िया पे डिपेंड व्लॉग था उसमें आई थिंक 1 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। उसके बाद उसने 3-4 व्लॉग और बनाए, तो अगर सारे व्लॉग को मिला दें तो कम से कम उस पूरे व्लॉग से 1 से 1.5 लाख की अर्निंग होगी। राइट, आप इस बात पे एग्री करना। राइट, तो मैंने ये बोला कि भाई जब आप किसी के नाम पे अपना कंटेंट निकाल रहे हो तो आपको लाजमी है कि उस अर्निंग का, जबकि एक जिसको ज़रूरत है, अगर कोई करोड़पति बाप के औलाद पे आप कंटेंट निकाल रहे हो तो भाई निकालो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको 40-50 हज़ार रुपए की। लेकिन जब कोई ऐसी लेडी पे आप निकाल रहे हो, ऐसे लोग पे आप कंटेंट निकालो जो बहुत ही ज़्यादा नीडी लोग हैं, जो घर घर जाके काम कर, जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसका एक छोटा बेबी है, तो मैंने कहा कि भाई संभावना को इस पूरे पैसे में से 50 to 60% एटलीस्ट उस लड़की को देना चाहिए जिसके नाम पे संभावना ने ये सारे व्लॉग बनाए हैं। अगर मैं गलत कहूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर मैंने उस गरीब की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, मदद नहीं करे, एक कोशिश कि शायद ये मेरी बात कहीं तक पहुँचे, ये जो संभावना की ऑडियंस है वो इस बात को देखे, उनको भी रियलाइज हो, वो जाके कॉमेंट करे, तो मे भी उसको अगर थोड़ा सा अमाउंट मिल जाएगा तो भाई उसके लिए बेहतर होगा ना। तो मैंने ऐसा बोला, लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग का देखा और उन्हें लगा कि भाई ये तो उसको ये कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि विच इज़ अ वेरी गुड, लेकिन उसके नाम पे जो पैसा आपने कमाया है उसका, क्योंकि वो बहुत नीडी लोग हैं, बहुत ज़रूरतमंद हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा पैसा का उसको भी देना चाहिए। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये सही है या गलत है। और प्लीज़ यार
स्टार्टिंग में आप देख के कमेंट करके ना जाया करें, एटलीस्ट पूरे एंड तक देखें तो आपको पूरा वीडियो के क्या डिपेंडिंग है, किस चीज़ के लिए है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। आई होप कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप तक ये चीज़ पहुँच गई होगी, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन करने यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भाई किसी के भी जहन में एक गलत नेगेटिव पॉइंट जाए कि मैंने ऐसा बोला। नहीं, जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी हक बात बोल रहे हो, तो आपको लाजमी है कि भाई लोगों को बताओ कि नहीं ऐसा नहीं आपने गलत सोचा। खैर बहुत सारे लोग होंगे पॉडकास्टर जो कहेंगे कि नहीं चलने दो, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। अगर जहाँ पर भी मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, जहाँ आप गलत हैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हुए करेक्ट कर दूँ। खैर तो यही मेरा फीडबैक था। आपका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसके पीछे संभावना ने बैक टू बैक बनाए, उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज जो संभावना के मैंने जैसे पहले बोला कि भाई उसका डॉग में कुछ भी होता है, ये क्या करते हैं फौरन ही जाके पूरा कंटेंट बनाते हैं। अब जब ये रात में लेट नाइट आए और उसके बाद इनका जो एक डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसके जो हार्ट में है वो पानी आ गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी संभावना नहीं बताई हैं। मे भी कुछ और उस डॉग की सर्जरी होनी होगी तभी वो इतना ज़्यादा परेशान है। तो डॉग की भी क्या होता है कि एक एज होती है, जैसे इंसानों की पहले 70, 80, 90 साल तक थी, अब एवरेज जो एज बची हुई है वो 60, 65, इसके बाद ही कुछ ना कुछ बहुत लकी है जो थोड़ा सा लंबा सर्वाइव कर जाए। तो डॉग्स की भी एक एज लिमिट है, आई थिंक मैक्स 14 या 15 ईयर्स है। उसके बाद फिर अगर आपका डॉग सर्वाइव करता है तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको होने लगती हैं आफ्टर 12 और 13 ईयर्स के होने के बाद। तो संभावना कि काफ़ी ज़्यादा पुराना डॉग है। पुराना डॉग इट मीन्स कि उसकी एज मुझे लगता है कि शायद 12 या 13 साल की अराउंड हो रही होगी, तब उसको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। और आपसे एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हमारा अगला एपिसोड होगा वो आप किस व्लॉगर पे देखना चाहते हो। और एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना है मैडम के लिए कि मैडम ने अपने व्लॉग में बताया, मैडम ने नहीं बताया, जनाब ने बताया कि मैडम ने अब जो है तो चाय छोड़ दी है पूरी तरीके से, और जनाब को विश्वास नहीं हो रहा। फिर कुछ आगे के व्लॉग्स में मैडम कप में कुछ लिए हैं, या तो ग्रीन टी होगा, वटेवर जो भी हो। तो मैंने आज किसी का पॉडकास्ट देखा तो उसने कहा कि मैडम ने जब एक बार ही चाय छोड़ दी है तो ये चाय लेके बैठी हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं इसकी अग्री नहीं करती, यानी कि मैं ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ कि ये चाय ही होगी, हो सकता है कुछ और हो। तो कई बार होता है कि हम कुछ ज़्यादा जजमेंटल बन जाते हैं, भाई इतना ज़्यादा जज नहीं करना है। कई बार अब फॉर मी है, मैं काफ़ी टाइम से चाय नहीं पी रहा हूँ, लेकिन जो मेरा चाय वाला मग है उसी में मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, उसी में मैं नींबू पानी पी रहा हूँ, उसी में जो बाकी की चीज़ें, कभी पानी भी उसी में पी लिया। अब कहोगे आपकी गिलास में क्यों नहीं पिया? अरे हम किचन में हैं, क्योंकि मग है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसमें पी लेते हैं। तो जब आपने नहीं वो चीज़ देखी है जो कि बहुत एक छोटी सी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से हमें उन लॉजिकल पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहिए जिससे पब्लिक गुमराह ना हो। लेकिन ऐसे कि मैडम ने पहले बोला चाय नहीं पियेंगे, फिर वो दूसरे मग में कुछ और पी रही थी, और आपको पता भी नहीं है कि आखिर मैडम क्या पी रही थी। तो आप ये इस तरीके से जो आप ये प्रेडिक्ट करते हैं ना कि चाय हो सकती है या होगी, मैडम ने झूठ बोला, तो मुझे लगता है कि जब तक आप एकदम श्योर ना हो जाओ, आपके पास प्रूफ ना हो, या आप अपनी आंखों से ना उसको जज कर लें कि हाँ नहीं ये चाहिए, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में डिस्कस करना भी इतना सही नहीं है। क्योंकि बड़ी बात होती है तो समझ में आती है, बहुत छोटी बात है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल को मैडम उसी मग में दूसरे दिन कुछ हो सकता है ग्रीन टी हो सकता है ब्लैक कॉफ़ी हो सकता है कुछ और हो, तो हो सकता है दवा भी इंसान खोल के उसमें पीता है। इट्स नॉट कि भाई अगर वो मग उसके पास रखा हुआ तो उसने चाय ही पी होगी। तो मेरे ख्याल से कि जब हम इस तरीके से इतने छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो जो बड़े पॉइंट्स होते हैं वो रह जाते हैं। और बहुत सारे मैंने पॉडकास्टर को देखा है जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही लोग के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट मैंने भी यही कहा था कि भाई एटलीस्ट आप कुएं की मेंढक मत बनो, आप सबका रिव्यू करो, ताकि आपका भी जो थोड़ा सा सोचने या ऑब्जर्व करने की जो शक्ति है, ये जो कह सकते हैं कि जो एक दायरा है वो बढ़ेगा। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना जो मेरा क्या फीडबैक है, मैं कहाँ तक सोच सकता हूँ, वो मैं आपके साथ में रखूँ। तो मेरा ये पॉइंट कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वाले एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा था, आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच गया होगा। तो इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।